मेरे प्रिय साथियों नमस्कार। एग्जाम टिप्स 99.com में मैं अभिषेक एक बार फिर आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम ऐसे टॉपिक को लेके आए हैं जो एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है और अक्सर एग्जामों में इस प्रकार के टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। सवाल यह उठता है कि हम इन क्वेश्चनों को जल्द से जल्द हल कैसे करें ताकि हम ज्यादा से ज्यादा समय बचा सकें और वो बचे हुए समय को हम दूसरे क्वेश्चनों को सोल्व करने में हम यूज कर सके। तो दोस्तों, इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हुए आज हम लेकर आए हैं वर्गमूल निकालने का सबसे आसान और बेहतरीन तरीका। आज हम आपको वर्गमूल निकालने का ऐसा बेहतरीन तरीका बताने जा रहे हैं जो आप प्रैक्टिस कर लेते हैं उस तरीके को तो तकरीबन आप 2 से 3 सेकंड में जिसके द्वारा आप बड़े से बड़े अंकों का वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट आराम से इजीली निकाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे कि 1 से लेकर 10 तक का वर्ग निकाल लेंगे। जैसे 1 का वर्ग 1 का वर्ग 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100। इन 10 को हम अपने ध्यान में रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक संख्या लेते हैं, कोई एक संख्या ले लेते हैं जैसे 729। इसका हमें क्या करना है दोस्तों? वर्ग निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 729 को पीछे से हम गिनती करेंगे 1, 2 और 2 संख्या के बाद हम कट लगा देंगे। उसके बाद हम देखेंगे ये जो 9 है लास्ट में इकाई के स्थान पर, ये 9 किस संख्या के अंत में आता है। जो भी यहाँ पे वर्ग है किसके वर्ग के अंत में 9 आता है। तो 3 के वर्ग के अंत में 9 आ रहा है, 3 लिख लेंगे। और फिर 7 के वर्ग में 9 आ रहा है तो 7 लिख लेंगे। यानी 3 और 7 ऐसे वर्ग हैं जिनके अंत में 9 आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, ये अंत में क्या है हमारा 7 है, तो हम देखेंगे यहाँ पर कि किन दो अंकों के स्क्वायर के बीच में 7 आता है। यानी 7 कहाँ पे आ रहा है, तो हम देख रहे हैं कि 4 और 9 के बीच में 7 आ रहा है। 4 और 9 के बीच में 7 आ रहा है, यानी 2 के स्क्वायर और 3 के स्क्वायर के बीच में 7 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे कम वाली संख्या को लिखेंगे। 2 के स्क्वायर और 3 के स्क्वायर में के बीच में 7 आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, सबसे कम यानी 2 को हम यहाँ पर सबसे कम, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 को लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जो हमने ये 2 लिखा, इन 2 को बढ़ाकर एक हम यहाँ पर गुना करेंगे। 2 इंटू 2 को एक बढ़ा के हम लिखेंगे तो 3 हो जाएगा। ये 6 हो गया। अब लास्ट स्टेप में हम देखेंगे जो ये 6 है और लास्ट में जो हमारा ये 7 था, एक कौन सी संख्या बड़ी है, 6 है या 7 है। तो 7, जाहिर सी बात है 7 बड़ी है। अगर हमारा ये संख्या का जो ये लास्ट वाला अंक है 7 है, अगर बड़ी हो रहा है तो ये जो हमारा 2 रिजल्ट आया है यह 729 है। 729 का जो वर्गमूल है यह तो 23 होगा, यह तो 27 होगा। तो 23 है कि 27 है, इनको क्लियर करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो 2 है इन 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 आ गया।
अब हम देखेंगे 6 बड़ा है या ये 7 बड़ा है, 7 बड़ा है। तो 7 बड़ा है तो हम जो हमारा जो दो दो आंसर आया है उसमें हम बड़ी वाली को लेंगे। तो बड़ी वाली हमारा क्या है 27 है। तो हमारा आंसर क्या हो गया यहाँ पर 27। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा हम कोई संख्या लेते हैं। दूसरा कोई संख्या ले लेते हैं 961। तो हम क्या करेंगे वर्गमूल में 2 के बाद कट लगाएंगे और इकाई स्थान यानी अंतिम इकाई स्थान की संख्या को हम देखेंगे। इकाई स्थान पर क्या है 1 है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि किन संख्या में 1 आ रहा है। कहाँ पर 1 है, किनके वर्ग में 1 आ रहा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 1 कहाँ पर है। तो 1 के स्क्वायर में 1 है और 9 के स्क्वायर में 1 है। 1 के स्क्वायर में 1 था और 9 के स्क्वायर में 1 था। अब हमारा अब बच क्या गया है 9। अब हम देखेंगे जो ये 9 है कहाँ पर आ रहा है। तो जाहिर सी बात है 9 हमारा जो है वो 3 में आ रहा है। 3 में हमारा जो 9 है वो 3 के स्क्वायर में आ रहा है। 3 के स्क्वायर में आ रहा है। हमारे पास 2 आंसर आ गया 31 और 39। अब हम क्लियर हो चुके हैं कि या तो 31 आंसर होगा या 39 आंसर होगा। अब इसे चेक करने के लिए कि परफेक्ट आंसर हमारा इन दोनों में से कौन है, हम क्या करेंगे जो ये 3 है, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, इसको हम 1 बढ़ाकर गुना कर लेंगे। तो 3 को हम 4 से गुना कर लेंगे, ये क्या हो गया 12 हो गया। अब इस 12 को हम देखेंगे कहाँ से, ये 9 से हम देखेंगे कि कौन सा बड़ा है। यहाँ पर 12 आ गया और यहाँ पे 9 है, यानी ये जो हमारा है ये छोटा हो गया, तो हम छोटा वाला आंसर लेंगे। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा 31। जो आंसर हमारा आ गया वो 31 आ गया। अगला सवाल एक और लेते हैं। आगे मान लीजिए हम लेते हैं 1521। इनका हमें वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 2 अंक के बाद कट लगा देंगे और इस संख्या को, लास्ट वाली संख्या को हम देखेंगे इकाई के स्थान पे कौन सी संख्या है। तो इकाई के स्थान पर 1 है। यहाँ पर हम देखेंगे कि 1 किस संख्या में आ रहा है। 1 आ रहा है 1 के स्क्वायर में और 9 के स्क्वायर में। एक तो आ गया आपका 1 के स्क्वायर में और एक 9 के स्क्वायर में। अब हमारा क्या बचा है 15। अब हम देखेंगे ये जो 15 है ये किन दो अंकों के स्क्वायर के बीच में आ रहा है। तो 15 हमारा इन दोनों के बीच में आ रहा है। 3 के स्क्वायर और 4 के स्क्वायर के बीच में हमारा 15 आ रहा है। तो हम उन संख्याओं को लेंगे जो छोटा हो। तो 3 और 4 के बीच में आ रहा है, तो 3 जो है वो छोटा है 4 से, तो हम 3 लेंगे यहाँ पर। अब हमें क्लियर हो चुका है कि या तो हमारा आंसर 31 होगा या तो हमारा आंसर 39 होगा, लेकिन यहाँ पर यह क्लियर नहीं हुआ कि इन दोनों में से हमारा आंसर कौन होगा। तो इनको हम चेक करने के लिए क्या करते हैं, जो हमारा 2 आंसर निकलता है उसका जो दहाई अंक होता है उसे हम 1 बढ़ाकर गुना करते हैं। तो हमारा जो 2 आंसर निकला है इसमें क्या है दाहिने स्थान पर 3 है और इसमें भी दाहिने स्थान पर 3 है। इसे हम क्या करेंगे 1 बढ़ाकर लिखेंगे, यानी 4 से हम इसे गुना कर देंगे। तो 3 चौके 12 हो गया। अब हम देखेंगे कि यह 12 और जो हमारा ये 15 है इनमें से कौन बड़ा है। तो 15 बड़ा है, यानी अगर ये संख्या जो यहाँ पर लास्ट वाली संख्या होती है 15 यहाँ पर है तो ये बड़ा हो गया, तो हमारा आंसर क्या है बड़ा वाला हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा 39 हो जाएगा। अगर मान लीजिए ये संख्या जो 15 है ये यहाँ से छोटी हो जाती है इन संख्या से, या मान लीजिए 17 आ जाता, 20 आ जाता या 23 आ जाता, तो क्या होता कि ये संख्या जो है बड़ी हो जाती और ये 15 वाली छोटी हो जाती। तो छोटी जब ये हो जाती तो हम क्या करते यहाँ पर आंसर छोटी वाली 31 लेते। लेकिन यहाँ पर हमारा 12 आ रहा है और यहाँ पर हमारा 15 है, यानी 12 से 15 ज्यादा है, इसलिए हमने ज्यादा वाला को लिया। दोनों आंसरों में से जो हमारा आंसर निकल के आया वो 39 निकल के आया। चलिए एक और अगला प्रश्न को देख लेते हैं। आगे मान लिया जाए हम एक लेते हैं बड़ी संख्या उठा लेते हैं, कोई 2304 उठा लेते हैं। इनका हम वर्गमूल लेंगे। तो हम सबसे पहला जो स्टेप क्या होता है हमारा
कि दो संख्या के बाद एक कट लगा देते हैं, स्लैश मार देते हैं। तो अब हम देखेंगे इकाई स्थान पर क्या है। इकाई स्थान पर 4 है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 4 कहाँ-कहाँ है। एक तो 2 के स्क्वायर में 4 है और एक 8 के स्क्वायर में 4 है। तो इन दोनों दिन संख्याओं के स्क्वायर में वो संख्या आता है, उनको हम लिख लेंगे। तो 2 के स्क्वायर में 4 आ रहा था और 8 के स्क्वायर में 4 आ रहा है। यहाँ पर हम कर पक्की हो चुके हैं, जो हमारा वर्गमूल होगा उसके अंत में या तो 2 होगा या तो 8 होगा। अब दोस्तों क्या करेंगे, ये जो हमारा 23 बच गया है, हम देखेंगे किन दो संख्याओं के स्क्वायर के बीच में 23 आ रहा है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 16 और 25 के बीच में 23 आ रहा है, यानी 4 के स्क्वायर और 5 के स्क्वायर के बीच में 25 आ रहा है। तो 4 के स्क्वायर और 5 के स्क्वायर के बीच में 25 आ रहा है, तो हमेशा हम छोटे वाले को उठाते हैं। तो यहाँ हम किसको उठाएंगे, 4 को उठा लेंगे। अब हम कंफर्म हो चुके हैं कि हमारा या तो 42 आंसर होगा या 48 आंसर होगा। अब हम इन दोनों में से जो परफेक्ट आंसर है उसे चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, दहाई स्थान वाले अंकों को एक बढ़ाकर गुना कर देंगे। तो दहाई स्थान पर क्या है, 4 है, तो हम क्या करेंगे, 4 को एक बढ़ाकर गुना करेंगे, 5 से गुना कर देंगे। तो हमारा जो आंसर गुना करके जो हमारा डिजिट आ रहा है वो 20 आ रहा है। अब हम इनको तुलना करेंगे यहाँ से 23 से। तो हम यहाँ देख रहे हैं 20 और 23 में हमारा 23 बड़ा है। 23 बड़ा है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बड़ा वाला हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर आ जाएगा वो क्या आएगा, 48 आंसर आ जाएगा। चलिए एक और बड़ी संख्या को हम उठाते हैं। मान लीजिए इस बार हम 5 अंकों की बड़ी संख्या उठा लेते हैं, 1 1 2 3 6। इसका वर्गमूल निकालना हो, 1 1 2 3 6। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2 अंकों के बाद कट लगा देंगे। कट लगाने के बाद हम देखेंगे कि इकाई स्थान पे अंक क्या है। तो इकाई स्थान पे क्या है, हमारा आ रहा है 6 आ रहा है। यहाँ पर हम देखेंगे कि 6 कहाँ-कहाँ है। तो 6 एक 4 के स्क्वायर में मिल जा रहा है और एक 6 के स्क्वायर में मिल जा रहा है, 4 और 6। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 4 और 6। इन दोनों के स्क्वायर में हमें जो है इकाई के स्थान पे जो 6 था वो मिला, 4 और 6। अब देखेंगे जो हमारा 112 बच गया है, ये किन कहाँ पर 112 आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर हम 10 तक ही स्क्वायर लिखे हैं 100, यहाँ पर हम बढ़ा देते हैं, 11 का स्क्वायर 121। तो हम देख रहे हैं कि 10 के स्क्वायर और 11 के स्क्वायर के बीच में 112 आ रहा है। 10 के स्क्वायर और 11 के स्क्वायर के बीच में 112 आ रहा है। तो हम क्या उठाएंगे, छोटी वाली को उठाएंगे। तो हम क्या उठाएंगे, 10। अब हमें पक्की हो गया कि या तो 104 आंसर होगा या 106 आंसर होगा। इसे चेक करने के लिए दोस्तों हम क्या करते थे, जो दहाई स्थान पे जो ये 10 आ गया है, इन्हें हम क्या करेंगे, एक बढ़ाकर गुना कर देंगे। 10 को 11 से गुना कर देंगे, हमारा क्या आ गया, 110 हो गया। अब हम इन्हें क्या करेंगे, 110 को देखेंगे एक। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 110 आ रहा है और जो हमारी जो वर्गमूल जिनका हम निकाल रहे हैं वहां यहाँ पे हमको 112 है। तो बड़ा हमारा हो गया ये वाला 112। तो हमारा आंसर जो होगा वो क्या होगा, बड़ा वाला होगा, यानी जो आंसर हमारा हो जाएगा 106 आंसर होगा। अगला सवाल देख लेते हैं, एक और बड़ा सा ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए 1181 ले लेते हैं, इनका हमें वर्गमूल निकालना है। तो हम क्या करेंगे, जो पहला स्टेप हमारा है कि 2 अंकों के बाद कट लगाएंगे और अंतिम संख्या को दिखाएंगे इकाई स्थान को। तो इकाई स्थान पे क्या है, 1 है। 1 तो हमारा 1 के स्क्वायर में आ जा रहा है और 9 के स्क्वायर में आ जा रहा है, 1 के स्क्वायर में और 9 के स्क्वायर में। अब हमारा बचा हुआ 118। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर 118 किसके स्क्वायर में है। यहाँ 10 तक हम लिखे हैं, 11 तक लिख लेते हैं, 1 2 9 1 2 1। तो हम देख रहे हैं कि 118 जो है वो 10 के स्क्वायर और 11 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है। 10 के स्क्वायर और 11 के स्क्वायर में के बीच में आ रहा है। तो हम क्या उठाएंगे, कम वाले को उठाएंगे, यानी 10 को उठाएंगे। अब हमें कंफर्म हो गए हैं कि या तो 101 आंसर होगा या 109 आंसर होगा। लेकिन इसे जानने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो 10 है इसे एक बढ़ाकर हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे, जो 110 हो गया। अब यहाँ 110 है और हमारा यहाँ पर 118 है, ये संख्या बड़ी है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा,
बड़ी वाली हो जाएगी 109, ये हमारा फाइनली जो है कि आंसर हो जाएगा। तो ये था एक ट्रिक्स जिसके माध्यम से आप बड़े से बड़े संख्या का वर्गमूल चुटकी में निकाल सकते हैं। हाँ, स्टार्टिंग में आपको थोड़ा दिक्कत हो सकती है, 4 सेकंड, 5 सेकंड, 6 सेकंड लग सकता है, लेकिन जब अभ्यास कुछ दिन आप कर लेंगे, आपका हाथ जब बैठ जाएगा बनाने के लिए, आप तरीका बिल्कुल सीख लेंगे इस ट्रिक्स को, तो तकरीबन रखिए आप मुश्किल से 2 से 3 सेकंड के अंदर आप वर्गमूल को ईज़िली निकाल सकते हैं। तो आप सभी से हमारी यही गुजारिश है कि इन ट्रिक को आप अच्छी तरह सीखें और आप चाहें तो इनका नोट्स बना लें। नोट्स बना के रख लें ताकि आप बराबर रिवीजन इनका जब भी आपको समय मिले, आप बराबर इनका रिवीजन करते रहें, ताकि आप इनको अच्छी तरह सीख लें और जो एक समय है कि 2 से 3 सेकंड में आप हल कर लें, वो समय को आप अचीव कर लें, ताकि एग्जाम में आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला सकें और जो समय को आप सेव कर सकें और जो समय बचता है, उनको आप अलग के प्रश्नों को हल करने में लगाएँ। तो दोस्तों आगे फिर मैं एक और बंधु आपन यदि आपनर चैनल सक्रिय ना कोरी थाकेन तबे ताड़ाताड़ी सक्रिय कोरें। नव्यान शब्दों आसर पर बटन को दाबिए दीवी तबे वीडियो चैनल देवा थाकले तबे मैथ ट्रिक्स होए, रीजनिंग ट्रिक्स होए, तबे जीके ट्रिक्स होए, तबे नोटिफिकेशन एवं ईमेल द्वारा अपन काचे पहुंचे जाए।